राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, सत्संग कार्यक्रम एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, अब तो 3 दिन का हो गया पूरा। कल भी 2 सत्संग दिए थे, आज भी दोपहर का सत्संग कर दिया था। सेवादारों के लिए विशेष रूप से आते तो इसलिए हैं कि उनके दर्शन हो जाएं, क्योंकि वो सेवा काम में लगे होने के कारण उनको बाद में फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सत्संग भी कर दिए थे, कल भी और आज भी। और सही मायने में पूछो तो सत्संगियों के लिए जब हम दर्शन के लिए आ जाते हैं, उसी से हमें सत्संग का लाभ मिल जाता है। दर्शन करने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। हमारे वेद पुराण इस चीज़ की गवाही देते हैं कि दर्शन करने मात्र से ही हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। दर्शन करने से पाप कर्म क्यों कट जाते हैं कि जब हम सतगुरु के सन्मुख जाते हैं तो हमारे दिल के छुपे हुए बुरे कर्म, पाप कर्म जब हमें याद आते हैं तो हम भी सोचते हैं कि अपना कर्म का फल हमें भी भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना किसी महापुरुष की शरण में जाके उनके दर्शन करके, उनसे नाम की दीक्षा लेके, उनके अमृतमयी वचन सुन के उन पर अमल करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। परंतु सबके विचार एक जैसे नहीं होते। कोई किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु सत्संग में आता है, कोई दूसरी कोई लालसा लेके आता है। बात कही कि ये संसार झूठा है। संसार सत्य है, संसार झूठा नहीं है। लेकिन वो झूठा क्यों है, उन बातों को अगर समझने का प्रयास करें तो संसार में जितनी इन चीज़ों से जीव का लगाव है वो झूठी है। झूठा पंडित, झूठी वाणी, झूठा मंदिर, झूठी पूजा। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ जो हमारा साथ नहीं दे, जो हमारे पाप कर्म का नाश ना करे, जो हमें जन्म मरण के फंदे से ना छुटवाए, जो हमारी मन की लालसाएं हैं उन से हमें ना बचाए, तो वो चीज़ें झूठी हैं। कोई भी चीज़ इनमें से हमारे साथ परलोक में जाती नहीं है। एक चीज़ जाती है हमारे लिए, हमारे निमित्त जो हम काम करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, भक्ति करते हैं, वो हमारे साथ जाती है। बाकी तो यहाँ की चीज़ें सब की सब यहीं रह जाती हैं। फिर भी इंसान की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया गया कि इसको ये समझ नहीं आती कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। लालच के बस, स्वार्थ के बस आदमी ऐसा बंध जाता है कि भला बुरा अपना पराया वो कुछ नहीं देखता है। सिर्फ अपना स्वार्थ और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु सारे काम, सारा जीवन उसी में लगा देता है।
तो महापुरुषों ने इस बात के बारे में फरमाया है कि ये संसार की जितनी चीज़ें हैं ये झूठी हैं, हमारे काम आने वाली नहीं हैं। परंतु हम संसार की चीज़ों के निमित्त या उनकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही गुरु के पास जाते हैं, उन्हीं को लेके सत्संग में जाते हैं कि हमारी वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जितनी ज़रूरत है इंसान को जीवन यापन के लिए ज़रूरी है कि उसको चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब संग्रह करते हैं तो वो चीज़ें हमारे बंधन का कारण बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है, वही हमारी लालसा बढ़ाती है। और एक बार जब वो लालसाएं बढ़नी शुरू हो जाती है वो रुकती नहीं है। इंसान की एक ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी उसका पीछे पीछे आ जाती है। वो पूरी होती है तो देखता है कि उसके आगे और आ जाती है। देखते ही देखते क्या का क्या खेल हो जाता है। फिर यूँ समझो कि वो रुकने वाली बात नहीं है। फिर तो आदमी का जो बांध है वो टूट जाता है और वो संसार में इतना फंस और बंध जाता है कि उसको छुटाने वाला भी अगर कोई हो तो भी मुश्किल से ही, फिर भी वो बार बार उसी गड्ढे में जाके गिर जाता है। बल्कि अपने स्वार्थ के बस होके महापुरुषों के बारे में कुछ का कुछ कह देता है तो वो नाम की भक्ति नहीं है, वो शरणागति नहीं है। बात बात में कह देते हैं कि हमने शरण ले ली गुरु की। देखा देखी किसी दादू की, पलटू की, कबीर की, राधा स्वामी दयाल की, उन वाणियों को बड़े ऊंचे स्वर से गाते भी हैं, लेकिन उन पर गौर तो कभी करते नहीं कि उनका मतलब क्या था। उनके वक्त में जो बात गुजरी, उनके साथ बीती, उन्होंने वो लिख दी, बता दी कि ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन हम तो उन वाणियों को ही अब गा के अपने मन को सांत्वना देते हैं, लेकिन उन पर अमल करते नहीं। जबान से उन वाणियों को बहुत गाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हीं कामों में भी फंसे रहते हैं। फिर उस वाणी का अमल और असर क्या हुआ? तो अभी जो मैंने कही थी कि अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ का कुछ कह देते हैं। लालच इंसान का पता नहीं उसको कहाँ से कहाँ तक गिरा देता है। 5वीं बादशाही सिखों में अर्जुन साहब जी हुए हैं और उनके टाइम में 2 मिरासी थे जो संगत में आके शब्द पढ़ते थे, गाते थे, उनका काम था। ये एक पुरानी रिवाज रही है। भाट, चारण, मिरासी, इनका काम गाना बजाना विशेष रूप से रहा है। नानक साहब के टाइम में बाला मर्दाना थे, वो भी मिरासी थे। तो इसी प्रकार से अर्जुन साहब के टाइम में भी दो भाई थे, सत्ता बलवंडा। अब गुरु के दरबार में रहता है, पवित्र प्रसाद खाता है, गुरु के दर्शन करता है, उनकी पवित्र वाणी वचन सुनता है, उस इंसान का तो जीवन बदल जाना चाहिए। दूसरे सुनने वाले, देखने वाले लोग भी ये कहते हैं ये तो गुरु के दरबार से आया है। खुसरुद्दीन ने तो कहते हैं कि पता नहीं 60-70 ऊंट पर उसका सामान लदा हुआ था। हीरे जवाहरात उसमें सोने चांदी के भी वो थे। उसने देखा कि कोई आदमी गुरु के पास से आया, उसको दान में दे दिया कि ये ले जा, तू तो गुरु के घर से आया है। धर्म से जो इंसान जुड़ता है, आशाएं लोगों की ये होती हैं कि गुरु को मानता है, ये भक्ति करता है, ये धर्म के रास्ते पे चलता है, इसलिए इसमें बुराई नहीं होगी। संसारी आदमी गलती करता है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उनसे भूल होती है तो भी कोई नहीं, पाप हो जाता है तो भी कोई नहीं,
कहते कि इसको पता नहीं था, अज्ञानी है। लेकिन सत्संगी आदमी करता है, उसी को पापी आदमी भी ये कह देगा, बुरे कर्म करने वाला कह देगा कि तूने ये क्यों किया। सत्संगी होके ये करता है, सत्संगी होके ये करता है। आपको इस बात पे रीस नहीं होनी चाहिए कि पापी आदमी आपको कह रहा है, वो नित्य पाप करता है और आपको कहता है, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं ये हैं कि आप सत्संगी हो, कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई पाप कर्म नहीं करोगे, कोई झूठ कपट की बात नहीं करोगे, कोई हेरा फेरी और चोरी नहीं करोगे। क्यों? ये दुर्गुण है और ये दुर्गुण सत्संगियों में नहीं होते। तो गुरु के दर पे जो रहता है, जो आश्रम में रहता है, और वो आदमी अगर चोरी करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, हेरा फेरी करता है, लोग क्या शिक्षा लेंगे, क्या सोचेंगे? मेरे पास रहने वाले ऐसा करते हैं तो मैं तो उनको एक कहता हूँ, मुझे दुख होता है, मैं कहता हूँ ये शिक्षा तुमने कहाँ से ली, हमारी ये शिक्षा नहीं है। और मैं तो यहाँ तक सीधी बात कहने वाला हूँ कि जिनको जगत कामनाओं की जरूरत है वो बेशक सत्संग में ना आए, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। हमारा उपदेश उन लोगों के लिए है जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं। गुरु की दुकान पर कल्याण की दवाई मिलती है, तीनों तापों से छुटकारा होता है, देहिक और आध्यात्मिक। लेकिन यहाँ तो मैं कहता हूँ किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। कह तो देते हैं कि कुछ लो खोटा, कुछ लोहार खोटा, यहाँ तो सारा लो ही खोटा है, लोहार का तो दोष है ही नहीं। पलटू साहब तो कहते हैं कि पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए। पारस की उसमें क्या गलती है? पारस में गुण है कि अगर उसके पास लोहा छू दोगे सोना हो जाएगा। लेकिन जब लोहा ही खोटा होगा तो वो उसको सोना कैसे बना देगा? और फिर भी दोष गुरु को देते हैं कि उसने उसको ठीक नहीं किया। गुरु ने उसको कौन सी शिक्षा दी थी? गुरु चोर बनाता है किसी को? गुरु छल कपट बेईमानी झूठ बोलना सिखाता है? हेरा पेरियां गुरु सिखाता है? गुरु नाम तो ज्ञान का है। गुरु तो वो दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। दुनियादारी का अंधकार तो सूरज मिटाता है, लेकिन गुरु उसके हृदय में ज्ञान की ज्योत जला के अज्ञान को मिटाता है। और फिर भी उसका अज्ञान नहीं मिटता, अभागा जीव है वो। फिर उसमें गुरु को धर्म को दोष देने की क्या मजाल हमारी कि गुरु को दोष दे दें? गुरु को दोष जब देंगे कि गुरु तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है, गलत उपदेश करता है, गलत रास्ते पे चलाने के लिए प्रेरित करता है। अरे गुरु तो अपना पुरुष लगा कि तुम्हें रास्ता दिखाता है, परंतु स्वार्थ और लालच इंसान को गिराता है। जो इंसान स्वार्थ में बन जाता है उसकी हृदय की आंखों पर पट्टी बन जाती है। ये आंखें फूट जाए, अंधा हो जाए, कोई बात नहीं। सूरदास ने जानबूझ के अपनी आंखें फोड़ ली थी कि संसार की चीज़ें अगर देखूंगा कि इन्होंने एक बार देखने से ये ऐसी गलती कर दी थी, इसलिए मैं इन आँखों से देखना नहीं चाहता दुनिया को। लेकिन हृदय की आँख खोली तो सारा का सारा उन्होंने कृष्ण जी के जो वाणी शब्द और उनके बारे में प्रेम और विरह की जो बातें लिखी वो हृदय में ज्ञान से लिखी थी। इन आँखों के देखने से, ये तो इंद्रियां हैं शरीर के दुनियादारी को देखने के, दुनियादारी के देखने के, दुनियादारी की बातों को सुनने के लिए जबान बोलने से, प्रभु का गुणगान करने के लिए जबान दी थी, दर्शन करने के लिए आंखें दी थी, गुरु के दरबार में जाने के लिए पैर दिए थे, दरबार की सेवा करने के लिए हाथ दिए थे। अरे हम सेवा गरीब की नहीं करते, भूखे की नहीं करते, ज़रूरतमंद की नहीं करते। कभी भूले से भी गुरु के दर्शन करने की लालसा हमारे दिल में नहीं होती। इन आँखों से जो चीज़ें देखते हैं उनका सारा का सारा प्रभाव और असर हमारे हृदय पर पड़ता है, मानस पटल पर पड़ता है। वो उसी से हमारे विचार बढ़ते हैं, ख्यालात बढ़ते हैं, मन में उठने वाले जो सजेशन इम्प्रेशन हैं वो काम करते हैं।
जितनी भावनाएं पैदा होती हैं वो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान बाहर से ग्रहण करते हैं उससे होती हैं। इसलिए गुरु हमारे अंदर की आँख खोलता है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। वो जिसका खुल जाता है उसको साफ साफ नजर आने लगता है कि संसार क्या है और संसार से परे की दुनिया क्या है, ये जीवों का झमेला क्या है, 84 लाख योनि में क्यों ये कष्ट दुख उठाता है। इसीलिए महापुरुषों को त्रिकालदर्शी कहा। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की जानते हैं। अगर तीनों काल की जानना चाहते हो तो गुरु के उपदेश को मान के अंदर में प्रवेश करो और जो ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कहा है उसके लिए प्रयास करो। लेकिन बीच में ये बात दूसरी आई, मैं आपको बात बताना चाहता था कि लालच इंसान को किस कदर गिरा देता है। लेकिन जो गुरु के घर के होते हैं ना, वो कहते हैं कि सारी दुनिया को चाहे आग लग जाए। लैना जी दूसरे गद्दी के गुरु हुए थे, अपना परिवार छोड़ दिया, कहने लगे कि मुझे ज़रूरत नहीं, देवी की पूजा तुम करो, मैं नहीं करता। मैंने जो सच्ची देवी है उसकी पूजा करते हुए देख ली कि नानक साहब हैं, खुदा का रूप है। जिसको तुम पूछते हो वो सब यहाँ आके गुरु के दर के तो देवी देवता सब भिखारी हैं। वो तो 3 लोक के हैं, लेकिन संतों के पास जो जीव जाता है फिर उसकी भटकना नहीं मिटती, तो लानत है उस जीव पर। तो मैं कहता था कि दरबार में रहने वाले भी जो अमल नहीं करते हैं शिक्षा पर, उपदेश पर, जो भाव नहीं लाते हैं, अपने गुरु पर यकीन नहीं करते हैं, श्रद्धावान जो नहीं हैं, जो सिर्फ पेट पालने का धंधा मानते हैं उस काम को, वो भक्ति के काम में सफल नहीं होते कभी भी। तो सत्ता बलवंडा 2 थे, घर में जवान लड़की हो गई, कहने लगे जी हमारी लड़की की शादी करनी है। जिस इंसान की जो दृष्टि होती है और जब दृष्टि का दोष आ जाता है वो वैसा ही देखता है, उसको दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। भूखे आदमी से अगर पूछोगे दो दो क्या, तो कहेगा 2 4 रोटी, क्योंकि भूख रोटी की है उसको। लालची आदमी कहेगा 2 4 रुपये, क्योंकि उसको रुपए की जरूरत है। जिसकी जो लालसा है वो उसी चीज का उसका ख्याल और ध्यान बनता है, दृष्टि उसकी उसी पर है। तो वो रोजाना बैठ गाना शब्द गाते थे संगत के सामने, गला अच्छा था, और जब सुनती थी संगत तो मंत्र मुग्ध हो जाती थी, बड़े खुश होते थे सुन के। तो उन्होंने कहा जी अंगद साहब से, कहने लगे अर्जन देव साहब से, कि लड़की की शादी है और हम चाहते हैं कि आप दया करो, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा दो शादी के लिए। वो कहने लगे भाई उसके कर्म का मिल जाएगा, कोई बात नहीं, देंगे आपको। बोले ऐसे नहीं जी, आपकी मुल्तान तक दूर दूर काबुल कंधार तक संगत है, इतने सत्संगी है, क्यों रोज़ाना देखते थे कि वो दरबार में सेवा देते थे, सेवा चढ़ाते थे, तो देखते कि बड़ी सेवा होती है। कहने लगे जी ऐसा करना, हमें तो एक दिन में जो सेवा आए वो सारी दे देना, उससे हमारा काम चल जाएगा, थोड़ी मोड़ी से हमारा काम नहीं चलेगा। कभी ये सोचते हो? तो क्या देखते हैं कि उन्होंने कह दिया भाई ठीक है। अगले दिन आए तो सेवा कुछ आई नहीं, सेवा कुछ नहीं आई। तो कहने लगे भाई नहीं आई तो मैं क्या करूं। उन्होंने 4.5 टके दिए उनको, कि 1 टका तो चारों गुरुओं के नाम से, नानक साहब के नाम से 1 टका, अंगद साहब के नाम से, अमरदास के नाम से और रामदास के नाम से, उनका चारों का तो 1 टका। कहने लगे वो पूरे गुरु थे, मैं अभी आधा हूँ, इसलिए मेरी तरफ से आधा टका। बस देखते ही तेवर बदल गए, क्योंकि उनका तो लालच ये था कि पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे, शादी भी कर लेना, पैसे बचा भी लेना घर में और अपने ठाठ बाट करना। संतों की मौज को अगर समझें, संतों की रमज को अगर समझ जाए तो संतों की तो एक दृष्टि से ही आदमी धन्य हो जाता है, उसी से पार उतारा हो जाता है, मालो माल हो जाता है।
उनके एक वचन से, आशीर्वाद से। लेकिन तसल्ली इंसान को नहीं होती। वो तो सोचता है कि जब तक वो चीज़ें उनके हाथ में नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं। बस वो उसको कहने लगे कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात सोच लेना, आइंदा के लिए आपकी संगत में आके हम शब्द नहीं गाएंगे, नहीं आएंगे। और कह के वो दोनों रूठ के चले गए। अगले दिन सत्संग का टाइम हुआ, वो नहीं आए। अर्जन साहब आके विराजे और आके कहने लगे, भाई वो आए नहीं। सत्ता बलबंडा कहने लगे, जी वो तो कल ही चले गए थे। रूठ के कहने लगे, गुरु ने हमारी बेइज्जती कर दी। इतने से हमारा काम थोड़ा चलता है। हमने तो ये कहा था कि हमें तो इतने पैसे चाहिए, और उन्होंने सिर्फ 4.5% दे दिए। कहने लगे कि ये लो, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। 4.5% हमारा क्या होता है? हमें इतने लोग जानते हैं, इतने लोग शादी में आएंगे, तो हम ऐसी वैसी शादी थोड़ी करेंगे लड़की की। बस जैसे तैसे उनके पास कुछ था, उन्होंने अपना काम किया होगा। गुरु साहब कहने लगे, अरे भाई जाओ, कोई बात नहीं, बुला के लेके आओ। संत हृदय नवनीत समाना। कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। आप कहोगे तो कटु वचन बोलते हो, आप भी बोलते हो। हाँ, बोलता हूँ। क्रोध भी करते हैं, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं करते। अगर तुम्हारे सुधारने के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए अगर क्रोध करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, हमारा हित नहीं, तुम्हारे हित के लिए करते हैं। जिससे तुम्हारा हित होता हो और हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं, तो वो क्रोध नहीं होता, वो दातक होता है, दात होती है, सुधारवादी है। वो घातक नहीं है, तुम्हें नुकसान नहीं देगा, तुम्हारा फायदा करेगा। तो गुरु साहब के दिल में दया थी। कहने लगे, अरे कोई बात नहीं, उनको बुला के लेके आओ। बुलाने के लिए गए, जाके कहने लगे कि कह देना अपने गुरु को। अपना गुरु भी नहीं मानना फिर, कि कह देना उनको कि हमारे से इन सिखों की गद्दी चली है सारी की सारी। नानक साहब से लेके अब तक जितने भी आए हैं, हम अगर मिरासियों नहीं तो शब्द बाणी गा गा के उनको इतना चढ़ा दिया, इतनी संगत बढ़ गई। उनको ये नहीं पता किसकी मजाल है, संतों की ताकत होती है। वो चाहें तो 1 सेकंड में क्या का क्या कर दें। लेकिन वो तो अपने ऊपर ना लेके किसी और को इज्जत मान दिलाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या पता उनका कल्याण और सुधार करने के लिए क्या क्या उनको करना पड़ता है। लेकिन मूर्ख और कम बुद्धि के इंसान इस बात को नहीं समझ पाते। यही बात है, यही संतों की रमज को अगर कोई पकड़ ले तो उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक विश्वास कायम करने की ज़रूरत है। जब उसकी प्रतीत दृढ़ हो जाती है हृदय में, तो सारा काम समझो कि हो गया उसका। वो प्रतीत ही नहीं जुड़ती, विश्वास ही नहीं होता। बहुत कहा, आखिर में गुरु साहब कुछ गए, कहने लगे, चल भाई ऐसा क्यों करते हो तुम, संगत आपका इंतजार करती है। कहने लगे, हमने बता दिया, तेरे जो पहले 4 गुरु हो लिए उनकी गद्दी हमारे से ही चली है, और हम नहीं आएंगे कल के बाद। कर लेना अपना अपने आप जो तुम करोगे। गुरु साहब कहने लगे, भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कहने लगे, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन गुरुओं के बारे में कहने का आपको कोई हक नहीं है, ये तुम गलत कहते हो। संतों की बुराई करना, निंदा करना बहुत बुरी बात है। संतों का कुछ नहीं बिगड़ता। उनकी निंदा करने से संत तो कहते हैं, निंदा तो करने वाला हमारा हितकारी है, वो तो हमारा हित करता है, करो हमारी निंदा। निंदा करने से 2 बात हो जाती हैं, अगर समझवान हो। अगर उसके अंदर बुराई हो तो उस बुराई को निकाल दो, अगर बुराई नहीं है तो निंदा करने वाला करो। बल्कि संत कबीर साहब ने तो यहाँ तक कही है कि निंदक हमारा ना मरो और जीवो आद जुगाद, हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप। कि निंदक मरो ना, निंदक आदि जुगादी, लंबी उम्र हो उसकी। क्योंकि निंदकों का काम है गंदगी की सफाई करना। कहते हैं, निंदक नेड़े राखिए, निंदक बढ़ने जा दूर, जैसे भिष्टा काम कर साफ करते सूर। कि निंदक तो जिस प्रकार से गांव के चारों तरफ घूम के
सुअर बिस्टे की सफाई कर देता है, इसी प्रकार से निंदक लोग इधर उधर घूम के चुगली करके निंदा करके अपशब्द बोल के संतों के बारे में वो जो बातें बोलते हैं, उसके कारण वो इतना पाप के नीचे दब जाते हैं कि 7 जन्म भी नहीं उभरते। तो संतों को तो फर्क पड़ता नहीं, वो कहते हैं कि निंदा करो, निंदा करने से हमारे पाप धुलते हैं, पाप कर्म कटते हैं। और जो जो हमारी निंदा होती है त्यों त्यों यूँ समझो कि हमारी सफाई होती जाती है और उतने ही हम ऊंचे चढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रचार निंदक करता है। फिर वो ऐसे ऐसे कितने महाराजियों ने बताए कि लोग निंदा सुन सुन के सत्संग में आए, आके जब देखा वो सच्चाई मिली तो वहीं आके उस सत्संग में ही बैठ के मुड़ के गए नहीं। औरों की भी कईयों की ऐसी बात है, तुम गीसा संत के शब्द गाते हो, उनके साथ भी है। जीता नंबरदार था और लोगों ने बहुत बुराई की गीसे संत की। जीते नंबरदार से कहने लगे कि ये तो फंड करता है, लुगाइयों को बहकाता है, सत्संग करता है, इसको निकाल दे यहाँ से। वो जीता उस कहने लगा कल को चलेंगे और जाके उसको निकाल देंगे। जब जाके देखा सत्संग होने लग रहा था, सत्संग में बैठ गया, बोला बीच में नहीं बोलते भाई, सत्संग करने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। सत्संग सुन के वापिस चला गया। कहने लगे भाई आज तो नहीं, कल को बात करेंगे। आज टाइम नहीं था, अगले दिन फिर आया। क्यों निंदक लोग थे, वो कहने लगे चलो आज आपने कहा था, अगले दिन फिर गया। सत्संग सुन के वही बैठ गया। कहने लगे अरे जीता, तू तो कहता था कि मैं आज निकाल दूंगा इसको। फिर कहने लगे, गीसा पूछने लगा हाँ भाई जीता कैसे आया था? बोला जी आपको निकालने के लिए आया था मैं। बोला कि उल्टी गंगा पहाड़ पर कैसे चढ़ेगी? निकालने के लिए तो हम आए हैं आप लोगों को, तू मुझे कहाँ से निकालेगा? संत लोग इन जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए आते। बोला बेवकूफ़, जीते ने उसी टाइम पैर पकड़ लिए। इसलिए निंदक लोग आते किसी काम के लिए हैं, लेकिन उनका कर्म जाग जाता है। निंदकों का काम निंदा करना है, लेकिन जो भले लोग हैं उनका खोया हुआ भूला हुआ पिछले जन्म का अच्छा संस्कार, कोई कर्म, जो कोई अच्छे कर्म किए हों उसके कारण किसी बहाने से संतों के चरणों में पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुँच के उनको उनकी वो स्मृति आ जाती है और सही रास्ता मिल जाता है। सत्ता बलवंडा जब बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया तो अर्जुन साहब ने फरमान जारी कर दिया कि संगत में कोई भी उनका अगर मुख भी देखेगा तो उसको कोड लगेगा। अगर उसका कोई मुख देख भी ले, कोई बात भी कर ले, तो अपना काला मुंह करके गधे पे चढ़ के आएगा। ये आज हमारे जैसी आज जैसी संगत नहीं थी कि गुरु ने तो फरमान जारी कर दिया और फिर उसी के पास जाके बैठ गए, क्योंकि उनकी खुराक है ये। सच्चा होगा वो तो जागा नहीं, शकल भी नहीं देखेगा कि जब गुरु से बेमुख हो गया वो हमारा क्या है। लेकिन वो संगत बड़ी पक्की थी। आज भी सिखों की सेवा प्रेम भक्ति अगर देखोगे, इसीलिए सिक्खी को पहला दर्जा दिया गया है। शिष्य का नाम ही सिख है। हम में क्या है, हम तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मसा, बस सारा खान पीन लेन देन का रास्ता और कुछ नहीं है। नाम के ग्राहक बन के कब जाते हैं? नाम का ग्राहक जो जाएगा उसके लिए तो गुरु का वचन समझो कि चाहे ब्रह्मांड पलट जाए। मैं पीथर डाकू की मिसाल दिया करता हूँ। पीथर डाकू है, दादू साहब के पास चला गया। वहाँ जाने के बाद में दादू साहब का सत्संग सुना, चरणों में बैठ के सारे उन्हें डाके डालने, चोरी करना, बदमाशियाँ सब छोड़ दी, सब छोड़ दी। डाकू उसके पास आए, कहने लगे क्यों भाई पीथा, ये क्या किया आपने? ये तो अपना पेशा है चोरी करना, लूट खसूट करना, तूने ये करके तो बड़ा गलत काम कर दिया, हम क्या खाएंगे? ऐसा ना कर। कहने लगे भाई मैं गुरु की शरण में चला गया और मैंने गुरु को वचन दे दिया, मैं वचन से टलूंगा नहीं, चाहे मुझे तुम कहो या ना कहो। और उनको जवाब दिया, गगन जमन उल्टी पे है और पश्चिम उगे भान, पीथा चोरी ना करे गुरु दादू की आन। ये गुरु दादू की आन है मेरे को। चाहे सूरज पूर्व से
ना निकल के पश्चिम में निकलना शुरू हो जाए। गंगा जमुना पर्वतों से नहीं, मैदान से चाहे वो पहाड़ पर जाके चढ़ जाए, लेकिन मैं चोरी नहीं करूँगा, पलटूंगा नहीं। गुरु को वचन दिया है, ये गुरु भक्ति है। वो गुरु के वचन पर जो टिक जाते हैं, गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के, उनके 84 के फंद कटते हैं। अब नाम का गुरु नाम झूठा ले लिया, उनके लिए संसार झूठा है, झूठे हम खुद हैं। संसार तो सत्य है, बताओ एक भी चीज़ झूठी हो तो? हमारे दिल में सच्चाई नहीं है, हमें सब झूठा दिखाई देता है। फरमान जारी कर दिया गुरु साहब ने कि आज से कोई शक्ल नहीं देखेगा, अगर उनकी शक्ल देखे कोई, उनसे बात करे, अपना काला मुंह करके गधे पर बैठ के उल्टा मुंह करके आए। और उनको गुरु की बुराई करने का नतीजा मिला कि कोर्ट निकला दोनों भाई को। थोड़ा बहुत जमा किया था वो खा पी लिया उन्होंने, शादी में लग गया कुछ। उसके बाद वो तो सोचते थे कि हमें गाना बजाना आता है, सत्संगी बहुत जानते हैं, किसी के घर जाएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, दे देंगे। अब भी बहुत ऐसे पाखंडी, अपनी भी संगत में बहुत पाखंडी हैं। और आप जैसे ये भोले सत्संगी, वो उनको घरों में ले जाके बैठाते, उनका चरित्र देखो और उनके कर्म देखो तो उनको कोई दरवाजे पे नहीं चढ़ने देता, और तुम उनको अंदर ले जाके बैठाते हो। कोड निकलेगा, जिस कोई सत्संगी मुंह नहीं लगाता, जिसके घर जाए दरवाजा बंद कर ले कि भाई ये पाप कर्म हमारे यहाँ ना छोड़ना, गुरुद्रोही है तुम। गुरुद्रोही की हम शक्ल नहीं देखना चाहते। और फिर गुरु का हुक्म है कि तुम्हारे से बात की या शक्ल देखी तो हमें काला मुंह करके गधे की पीठ पर उल्टा मुंह करके बैठ के पूरे गांव का चक्कर लगा के फिर गुरु के पास जाना पड़ेगा। उनको खाने को अनाज नहीं रहा, भूखा मरने लगे, किसी कोई उनकी पूछ नहीं करता, घर में कोई घुसने नहीं देता। किसका गाना बजाना जो गुरु ने ठुकरा दिया उसको तो 3 लोगों में भी ठिकाना नहीं है। कहीं उनको कोई कुछ नहीं पूछता। जब मरने लगे तो एक दिन एक सत्संगी था भाई लद्दा सिंह, उसका जाके दरवाज़ा पीटने लगे। वो बोला हाँ भाई बोलो क्या बात है। बोला जी सत्ता बलवंडा आए हैं। बोला रुक जाओ। सत्संगी था, उसको दया आई कि बोला रुको। सारे हालात से वो वाकिफ था। काला मुंह किया उसने अपना, गधा भंगवाया और फिर दरवाज़ा खोल के कहने लगा बोलो क्या बात है। बोला कि अभी एक बार गुरु से मिला दे। बोला कि गुरु से मिलाने का तो मैंने रास्ता खोज लिया, ये देखो। संगत बैठी हुई थी, सत्संग हो रहा था। पूरे लाहौर शहर का चक्कर लगा के गधे की पीठ पर उल्टा बैठ के और गुरु के दरबार में पहुंचा। गुरु साहब विराजमान थे, कहने लगे अरे ये कौन है। बोला जी ये भाई लद्दा है। बोला ये हालत, समझ गए एकदम। कहने लगे जी गुनहगार को माफ़ी दो कि आपने हुक्म दिया था, लेकिन क्या करूं, हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। भूल की है, गलती की है, हम काल के जीव हैं, नहीं समझ पाते। बड़े पाप किए हैं, अपराध किए हैं, लेकिन आप तो दयालु हो, आपको दया करनी पड़ेगी, बख्श दो इनको। कहने लगे बख्शने के काबिल तो नहीं थे, लेकिन जब इनको लेके आया तूने हुक्म माना है कि काला मुंह करके गधे की पीठ पर बैठकर उल्टा मुंह करके लेके इनको आया, चलो इनको माफ़ी तो मिल जाएगी, माफ़ी। लेकिन जिस मुंह से इन्होंने गुरु की बुराई की है उसी जबान से ये गुरु की प्रशंसा करें। जो जो उनका गुणगान करते जाएंगे इनका कोड धुल जाएगा, लेकिन एक निशानी इनके नाक पर जरूर रह जाएगी ताकि इनको याद रहे कि हमने गुरु की बुराई की थी। और वो जब बड़ाई करने लगे, बोले जी आप तो राम सो, आप तो कृष्ण तो, आप तो खुदा। कहने लगे अरे मूर्खो, तुम्हें तो बड़ाई भी नहीं करनी आती। राम और कृष्ण 3 लोक के धनी हैं, बड़े बड़े हैं, युग पुरुष थे, लेकिन संतों का लोक बहुत ऊंचा है। अगर बड़ाई करो तो संतों की बड़ाई तुम्हें वो भी नहीं करनी आई। तुम तो ऐसे ही एक पेट पालने के लिए गाते बजाते थे और तुम्हें इतना ही ज्ञान था। चलो गुरु की महिमा गाओगे, तुम्हारा एक कोड धुल जाएगा। तो धीरे धीरे करके उन्होंने जो जो गुरु की गुणगान करते गए, उनका कोड साफ हो गया। तो कुछ दिन के बाद में
और थोड़ा उनके नाक के ऊपर रह गया। लेकिन ये देखो कि वो किस चीज़ के लिए थे। अरे गुरु के दर पे रहते हैं, गुरु के जिसको आप लोग प्रसाद समझते हो, वहाँ की मिट्टी को पावन मिट्टी मत्थे से लगाते हो, जिसको पानी को तुम अमृत समझते हो, जिसके खाने मात्र से तुम अपने विचारों की शुद्धि मानते हो, वहाँ के वातावरण में सांस लेने से आपको शांति मिलती है। और उसी जगह पे रह के जो इंसान के विचार ख्यालात नहीं बदलते और उनका फिर भी वही भावना और वही स्वार्थ दिल में रह जाता है, तो उनके लिए सत्संग क्या है, गुरु क्या है, क्या लिया गुरु से। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए गलत नहीं कहा, उन्होंने बहुत ऊंची बात कही। वो कहते चल चल आए सतगुरु आगे, दर्शन पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संग आए, वक्त गंवाया जन्म गंवाए। कि चल चल के सतगुरु के सामने तो आ जाते हो, लेकिन वक्त गंवाना और समय बिताना, इसके सिवाय तुमने कुछ हासिल नहीं किया। अरे गुरु के दर्शन अगर करते, तुम्हारे हृदय में अगर इस बात की लालसा होती, तुम्हारे अंदर से साफ हो जाते। लेकिन तुम्हारे तो पाप कर्म ज़्यादा बढ़ते जाते, तुम तो ज़्यादा झूठे होते जाते हो। कौन सी शिक्षा है, कौन सा उपदेश है गुरु का ये। संख्या बढ़ाने की जरूरत हो तो हम कितने ही बढ़ा लेंगे, सारी छूट कर देंगे, शराब पियो, सिगरेट पियो, मांस मिट्टी खाओ, करो कुछ भी, आ जाओ सत्संग में आ जाओ, छोटा हो बड़ा हो कोई नियम नहीं है। बहुत बढ़ जाएगी संगत, सारे आने के लिए तैयार है। लेकिन क्या करना उनका जब सुधार ही नहीं हुआ। तो सत्संग इंसान के जीवन को बदलता है। और यहां आके भी अगर हम संसार की बातों को ही अपने दिल में रखते हैं और हमने अपने आप को नहीं बदला, अच्छाइयों को नहीं अपनाया और बुराइयों को नहीं त्यागा, तो क्या सीखा हमने सत्संग में आके। बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन बेशक बुरी लगे, अगर बुरी लगेगी तो सुधार कर लोगे, अगर अच्छी लगेगी तो सुधार होने की गुंजाइश नहीं। जब इंसान की बुराई का बखान किया जाता है तो समझो कि उसका तो बहुत कल्याण कर दिया गया है, यूं समझो उसका पाप कर्म काट दिया गया है, उसके पाप के ऊपर चोट की जाती है। भागी जीव को गुरु की झिड़की मिलती है। गुरु ताड़ मार करता वही प्यार है। अगर प्यार करता हो तो शास्त्र तो हमारे कहते लालेन बहुआ दोषा ताड़ेन बहुआ गुणा यथा ताड़ेत न लालेत। शिष्य और बेटे को प्यार करने में बहुत दोष है, ताड़ने में बहुत गुण है। इसलिए शिष्य और बेटे को ताड़ना चाहिए, लाड नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार नहीं प्रेम करना चाहिए। प्रेम रूह से जुड़ता है, प्यार तो स्वार्थ का सभी करते हैं। पति पत्नी का प्रेम है, माँ बेटे का प्रेम है, कहने में बोलने में आ जाता है, लेकिन रूह का जो प्रेम होता है वो अटूट होता है। वो दिखाने का, बताने का, प्रचार करने का नहीं, अंदर से तार जुड़े होते हैं। जिससे तुम प्यार करते हो जबान से भी नहीं बोलता, आंखों से ही प्यार झलक पड़ता है। जिससे प्यार करते हो दिखाने की जरूरत नहीं, चेहरे से जब आंखें मिलती हैं तो प्रकट हो जाता है अपने आप। जिस प्रकार से बुराई प्रकट हो जाती है उसी प्रकार से प्यार भी प्रकट हो जाता है। इसलिए अच्छे काम करने का संकल्प लेके जाना चाहिए, तो सत्संग आपके लिए सकारार्थ है। नहीं तो व्यर्थ समय का गंवाना और आपका आके समय की बर्बादी, जीवन की बर्बादी, और पल्ले झाड़ के चले जाओगे, क्या मिलेगा। जीवन में अगर सुधार नहीं आया, 4 दिन का जीना है, भरोसा किसी को है नहीं। आंख फड़कनी ना मिले, मुख बिच रहे गिरा, लख लानत सुथरिया जिस पल दी करे बिरा। आंख भी फड़कने का मौका नहीं मिलेगा जिस दिन ये हवा निकल के जाएगी। इससे घास भी, ग्रास जो खाओगे मुंह का मुंह में रह जाएगा, ना नीचे जाएगा ना बाहर आएगा।
उस पल का देखो वो घड़ी आती है, दूसरे आते हैं उस पर अफसोस करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। यही आश्चर्य है, जब कोई चेताने वाला बताने वाला भी आपको समझाता बताता है तब भी जो तक नहीं रेंगती कान पर भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग के लिए जब आते हो ना, घरों में बदलाव करके दिखाओ। प्यार का वातावरण होना चाहिए, देखने वाले लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि सत्संगियों का घर है। अच्छे विचार, सेवा की भावना, अच्छी वाणी। अगर तुम मुख से अच्छे बोलते हो ना, मीठे बोलते हो, खून बढ़ता है। खून बढ़ने का मतलब रक्त का दान कर दिया आपने। रक्तदान ना करो, किसी से मीठा बोल दो, अगले के अंदर रक्त का संचार हो जाएगा। कोई काम करता है, सेवा करता है, उसकी पीठ थपथपा दो। सबसे बड़ा श्रमदान का उसको तोहफा दे दिया आपने। इनाम की जरूरत नहीं है, उनके जो श्रम करने से पीठ थपथपा दोगे, श्रमदान दे दिया। क्यों? कि तूने बहुत अच्छा काम किया। बड़े से बड़ा इनाम उसके लिए वही बड़े से बड़ा है। दूसरे लोगों को देखने से पता लगे ये सत्संगी हैं, तो सही मायने में आप सत्संगी हो, सुनते हैं, आके चले जाते हैं, ढुलमुल रवैया अपना लिया, कीमत नहीं जानी तुमने। मैं जितना जोर तुम्हें सुधार के लिए बोलने में देता हूँ, उतना जोर अगर आप उनको अपनाने में दे दो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। वो आप लोगों की इच्छा, मेरा फर्ज है गुरु का कर्तव्य समझ के, ड्यूटी समझ के मैं आप लोगों तक उनका संदेश पहुंचाने का काम करता हूं। बाकी आपकी मर्जी, मानोगे आपका फायदा हुआ, ना मानोगे तो आपका। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।